हेलो बच्चों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हम लोग कॉट एक्स और कॉट इनवर्स एक्स के बारे में डिटेल स्टडी किए थे। लास्ट क्लास में हमने बोला था कि हमारे दो फंक्शन ऐसे बच गए हैं जिसे हम नेक्स्ट टर्म में डिस्कस करेंगे। वो हमारा सेक एक्स और कॉसेक एक्स है। सबसे पहले आज हम लोग सेक एक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, y इक्वल टू मैंने लिखा सेक एक्स, y इक्वल टू सेक एक्स। देखिए, एक सबसे पहले मैंने एक सर्कल कंसीडर किया, यहाँ पे एक मैंने राइट ट्रायंगल लिया। ये एंगल आपका यक्स है, ये हमारा बेस है, ये P हो गया, ये आपका H हो गया। देखिए, मैंने आपसे ये बोला था कि cos x और sec x और cot x का जो वेरिएशन होता है, जो चेंजेस होगा वो आपका बेस के रिस्पेक्ट में होगा। अब देखिए, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपको y इक्वल टू सेक एक्स इज इक्वल टू आपका होता है h अपॉन में b। ये होता है h अपॉन में b होता है। अब देखिए, मैंने आपसे बताया कि इसमें जो चेंजेस होगा वो बेस के रिस्पेक्ट में होगा, बेस के। आप देखिए, बेस के रिस्पेक्ट में होगा जब मैंने बोला एट x इक्वल टू, मैंने आपसे बोला कि जीरो कर लो। एट x इक्वल टू देखिए जीरो, जब x की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जब x की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, h तो आपका फिर y इक्वल टू आपका सेक x इज इक्वल टू एच आपका कांस्टेंट रहेगा। और ये जो बेस की वैल्यू है, जब ये जीरो हो जाएगा तो बेस कितना हो जाएगा, बेस पूरा का पूरा आपका एच के इक्वल हो जाएगा। ये आया, ये कैंसिल आउट हुआ, ये वन आया। यानी एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो आपकी जो वैल्यू मिल रही है वो वन मिल रही है। आप देखिए यहाँ पे मैंने आपसे बोला एट x इक्वल टू पाई पे चेक कर रहे हैं। पाई पे चेक करने का मतलब ये वाला x इस टाइम यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे पाई पे देखिए क्या आता है। पाई पे भी आपका जो बेस यहाँ पे है, यहाँ पे बेस पूरा आपका कितना हो जाएगा, BH हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव साइड है इस वजह से निगेटिव ले लेंगे। यहाँ पे y इक्वल टू सेक एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन में माइनस एच। ये माइनस एच क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए निगेटिव वैल्यू मिल रही है, बेस की ये वैल्यू निगेटिव है और ये जो बेस है ये पूरा का पूरा एच के इक्वल होगा। देखिए, ये वाला पॉइंट अभी यहाँ पे था, यहाँ पे आएगा फिर भी आपका, यहाँ पे आएगा फिर भी एच, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे आए फिर भी आपका क्या है, एच ही रहेगा। अब देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपकी वैल्यू कितना बन रही है, -1। ये -1 बन रही है। अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं एट x इक्वल टू पाई बाई टू फ्रॉम राइट। x इक्वल टू पाई बाई टू हम फ्रॉम राइट की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक ऐसे आया, ये फ्रॉम राइट, ये राइट की ओर गए। जब हम राइट की ओर गए तो अब y इक्वल टू आपका देखिए क्या मिल रहा है, y इक्वल टू सेक एक्स इज इक्वल टू एच। आप देखिए, जब राइट यहाँ पे आएंगे, जब यहाँ पे x की वैल्यू पाई बाई टू ले रहे हो, आप x की वैल्यू पाई बाई टू ले रहे हो। देखिए, अभी जब x था तब आपका बेस ये था, जब हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारी बेस की वैल्यू क्या होगी, ये डिक्रीज होने लगेगी। जब x की वैल्यू आपकी पाई बाई टू पे आ जाएगा तो आपका बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगी। किसी भी नंबर में अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू आपकी अनडिफाइंड हो जाएगी। ये आया। अब इसके बाद देखिए, कंडीशन और देख रहे हैं, एट x इक्वल टू पाई बाई टू फ्रॉम लेफ्ट। देखिए, अब पाई बाई टू हम फ्रॉम लेफ्ट से आ रहे हैं, जब फ्रॉम लेफ्ट से आएंगे तो ये इधर आएंगे, फ्रॉम लेफ्ट से आएंगे तो इधर आएंगे। देखिए, इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सेक एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन, यहाँ पे देखिए h जो होगा
यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे 0 कर लो, ये वैल्यू कितना हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी। बोलिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने बोला x इक्वल टू पाई बाई टू फ्रॉम लेफ्ट, यानी लेफ्ट से हम लोग आ रहे हैं, इस बार हम लोग लेफ्ट से आ रहे हैं। जब लेफ्ट से आएंगे तो एंगल हमारा निगेटिव है, और यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे हम यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लेफ्ट से आ रहे हैं, इस वजह से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ गया, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आया। अब हम यहाँ पे देखिए डोमेन और रेंज लिख सकते हैं, तो देखिए हम डोमेन लिखना चाह रहे हैं, डोमेन देखिए क्या हो जाएगी, डोमेन आपका, डोमेन पूरा का पूरा एक्स एक्सिस होता है, एक्स का एलिमेंट ही आपका डोमेन होता है। तो यहाँ पे देखिए डोमेन आपकी क्या है 0 पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या है पाई बाई 2, यानी कि आपका जो डोमेन आ रही है वो 0 से क्या आ रही है, वो 0 से पाई आ रही है। ये देखिए हमारी जो डोमेन आ रही है 0 से पाई, डोमेन आ गई। इसके बाद देखिए हम बात कर रहे हैं रेंज, हमारी क्या है रेंज। रेंज देखिए क्या आ रही है, रेंज आपकी जो वैल्यूज होती है उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैल्यू जो आई, y की वैल्यू 1 आई, यहाँ पे y की वैल्यू -1 आई, यहाँ पे y की वैल्यू इन्फिनिटी आई, और यहाँ पे y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आई। तो हमारी रेंज जो आ गई, आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, -1 तक, ये आप बोल सकते हो। यूनियन आप यहाँ पे भी बोल सकते हो 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये आपकी रेंज आई, रेंज ऑफ वैल्यूज ये आया। इसी को देखिए दूसरे वर्डों में और आप बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखो माइनस इन्फिनिटी से 1 और 1 से आपका इन्फिनिटी, तो इसको आप बोल सकते हो ऑल रियल नंबर माइनस, आप ये वाली वैल्यू घटा दीजिए, ये आपका ये रेंज हुआ, ये रेंज हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं ये रेंज समझ में नहीं आया, इसको कैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए इसको ऐसे हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन ड्रा किया, ये ऐसे नंबर लाइन ड्रा कर लिया, और यहाँ पे जितने भी वैल्यू आपको दिख रहे हैं उसको नंबर लाइन पे आप शो करिए। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे लिख दिया प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे लिख दिया मैंने -1 और यहाँ पे लिख दिया 1। अब ये बोल रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से -1 तक चलिए, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ तक मैंने आया, ये आया। फिर यहाँ पे बोल रहा है 1 से इन्फिनिटी तक जाइए, तो मैंने बोला कि 1 से इन्फिनिटी तक चलिए। आप देखिए कुछ वैल्यू आपकी छूट जा रही है, देखिए ये पूरी रियल नंबर है, पूरी रियल एक्सिस है, आप बोल सकते हैं पूरी रियल एक्सिस होगा, केवल वो नंबर आपका रेंज में नहीं आएगा जहाँ पे ये वाली वैल्यू आपकी नहीं आएगी। तो देखिए हमने आपसे बोला ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -1 to 1, यानी -1 से 1 तक के बीच के जितने भी नंबर हैं उसको हम नहीं लेंगे, बाकी सब हमारी क्या आ गई, ये रेंज आ गई। तो देखिए हम लोग यहाँ पे डोमेन और रेंज ला लिए हैं। अब डोमेन और रेंज आ गया, अब इसके बाद आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग, ग्राफ देखिए प्लॉट कैसे करेंगे। डोमेन को पहले हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है आपका और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे देखिए ये 0 है, और ये आपका देखिए डोमेन कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, ये 0 से पाई डोमेन हुआ। और रेंज आपका बोल रहा है ऑल रियल नंबर होगा, केवल वो वाले नंबर नहीं होंगे -1 से लेकर 1 तक। तो देखिए हम यहाँ पे बात कर ले रहे हैं, यहाँ पे कोई नंबर होगा आपका π/2, यहाँ पे आपका होगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ऊपर आपका देखिए क्या होगा प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे देखिए कहीं पे होगी वैल्यू 1, और यहाँ पे कहीं पे वैल्यू होगी -1। ये अब देखिए ग्राफ हम लोग प्लॉट करना चाह रहे हैं। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपसे बोला, यहाँ पे जैसे मैंने आपसे बोला कि इसको ऐसे ऐसे आप करिए थोड़ा सा, ये इसको ऐसे लाइन मैंने ड्रा किया, ये ड्रा किया ऐसे, ये ऐसे ड्रा किया, ये इधर भी ऐसे ड्रा कर लिया, ये ऐसे ड्रा कर लिया ऐसे।
आप देखिए लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि ग्राफ हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 है, इसको भी मैंने ऐसे ऐसे कर लिया ये, और ये -1 है, इसको भी ऐसे कर लिया ये। आप देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 रखेंगे। x की वैल्यू 0 कहाँ पे रखेंगे? जो हमारा फंक्शन दिया है। जैसे देखिए हमारा फंक्शन दिया है y इक्वल टू हमारा दिया है sec x। जब x की वैल्यू हम लोग 0 रख रहे हैं, y इक्वल टू sec 0, तो वैल्यू y की वैल्यू कितना आ रही 1, यानी कि 0 पे हमारा ग्राफ यहाँ पे आएगा। ये मिल गया, 0 पे हम लोग चेक कर लिया और 0 पे हमारा ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। आप देखिए π/2 पे चेक कर रहे हैं। π/2 पे देखिए कैसे चेक करेंगे, जैसे मैंने बोला y इक्वल टू sec π/2, और sec π/2 पे वैल्यू कितना होगी, y इक्वल टू sec π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इन्फिनिटी होगी। ये इन्फिनिटी आ गया। जब ये इन्फिनिटी आया यानी π/2 पे हमारा जो ग्राफ जाएगा वो इन्फिनिटी पे जाएगा, ऐसे ऐसे जैसे इस प्रकार। आप देखिए हम पाई पे भी चेक कर ले रहे हैं। जब पाई पे मैंने चेक किया तो देखिए पाई पे क्या आ रहा है, पाई पे हम लोग चेक करने जा रहे हैं तो देखिए पाई पे भी हमारा क्या आ जाएगा। देखिए मैंने अब ये हम लोग 0 पे चेक किए, π/2 पे मैंने यहाँ पे रखा, sec π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी आई, यहाँ पे रख दिया। और अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए पाई रखने जा रहे हैं। y इक्वल टू मैंने बोला y इक्वल टू sec पाई। आप देखिए sec पाई की वैल्यू कितना हो जाएगी, sec पाई की वैल्यू आपकी आएगी y इक्वल टू sec पाई की वैल्यू आ जाएगी -1। ये sec पाई की वैल्यू कितना आ जाएगी -1, तो sec पाई की वैल्यू कितना आ जाएगी -1, और माइनस यहाँ पे है, ये -1 यहाँ पे है, याद रखिए ये -1। और आपने रखा कि देखिए इधर आएगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ऐसे ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हमारा ग्राफ आ गया sec x का। sec x का ग्राफ हमारा इस प्रकार का, कुछ sec x का ग्राफ हमारा इस प्रकार का है। आप देखिए sec x का ग्राफ ये हो गया। अब ये हम चेक कर रहे हैं ये वाला फंक्शन हमारा 1 1 है या नहीं, तो हम इसके x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। अगर ये कर्व को केवल और केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा। तो देखिए हम इसको जब लाइन ड्रा किया पैरेलल, जब x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा किया तो ये हमारा जो है ना केवल और केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस वजह से ये फंक्शन हमारा 1 1 है। अब देखिए फंक्शन को चेक करने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करिए। अगर वो कर्व को केवल और केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो आपका कर्व क्या हो जाएगा, वो हमारा फंक्शन होगा। अब देखिए ये मैंने आपको बताया। अब इसके बाद देखिए हम y इक्वल टू इसका इन्वर्स पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इसका इन्वर्स कैसे पढ़ते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए। देखिए इसका इन्वर्स हम लोग कैसे करेंगे। अब देखिए y इक्वल टू मैंने आपसे बोला कि y इक्वल टू लिख दीजिए सेक इन्वर्स x। आप देखिए इसकी डोमेन लिख दीजिए, डोमेन अभी वहाँ से देख लीजिए, डोमेन वहाँ पे जो आपकी रेंज थी वो यहाँ पे क्या बन जाएगी, वहाँ पे जो आपकी रेंज थी यहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी, डोमेन। और ये देखिए कितना हो जाएगी, वहाँ पे देखिए क्या आई थी, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -1 to 1, ये आपका था डोमेन। और देखिए रेंज क्या हो जाएगी, रेंज देखिए हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हमारी देखिए 0 से लेकर पाई हो जाएगी। ये देखिए रेंज हुआ, ये हमारा क्या हुआ, देखिए रेंज। और देखिए इस पे हम यह भी लिख सकते हैं x डज नॉट इक्वल टू π/2, यानी π/2 पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब ये आपका x यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आपको लिखा। वहाँ पे भी आप यहाँ पे लिख सकते थे कि x इक्वल टू जो
आपका ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इन्फिनिटी दे रहा है। आप देखिए इस पे हम लोग इसका ग्राफ भी प्लॉट कर ले रहे हैं। ग्राफ देखिए इसका प्लॉट कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, देखिए ये बनाया आपको, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, और डोमेन देखिए आपका ऑल रियल नंबर है। ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी इधर होगा और प्लस इन्फिनिटी इधर होगा, ये हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे इधर देखिए यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या है 1, ये मैंने प्लॉट कर लिया। और रेंज आपकी है यहाँ पे 0 से यहाँ पे पाई तक है। इसके मिड में कहीं पे π/2 होगा, और इसको मैंने ऐसे ऐसे कर लिया, ये मैंने किया। आप देखिए ये वैल्यू आपकी क्या है, ये 1 है, और ये आपकी -1 है, और ये क्या है -इन्फिनिटी। और इसमें हम पूरी वैल्यू हम रख कर चेक कर रहे हैं कैसे क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 पे चेक कर ले रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 0 हमारा है, आप 0 पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे भी मैंने कर दिया, यानी इसकी जो रेंज है यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यू ले ही नहीं रहा, यानी यहाँ से चेक कर रहे हैं। जब हम लोग 1 रख रहे हैं, देखिए y = sec x एट x = 1 पे देखिए क्या आ रहा है, y = sec 1, ये sec 1 आया, sec इनवर्स x लेके चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, sec y = 1। तो देखिए sec y = sec 1 की वैल्यू क्या होती है, sec 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 आपका होता है 0 पे, यहाँ आप लिख सकते हैं sec 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0, यानी 1 पे आपका फंक्शन यहाँ पे देखिए कहाँ पे मिल रहा है, ये आप जब 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 0, ये 0 मिल रही है। अब देखिए हम अगर इन्फिनिटी रख रहे हैं तब क्या मिल रहा है हमारा, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा एट x = मैंने लिख दिया इन्फिनिटी, तो y = sec इनवर्स इन्फिनिटी, ये इधर आया तो sec y = इन्फिनिटी। आप देखिए इन्फिनिटी वैल्यू किसकी होती है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं sec y = sec π/2, ये लिखा। y की वैल्यू क्या आ गई, π/2, यानी π/2 पे आपका क्या मिल रहा है। यहाँ पे देखिए जब हम इन्फिनिटी ले रहे हैं, जब हम लोग इन्फिनिटी ले रहे हैं तो हमारा फंक्शन कहाँ पे जा रहा है, जब हम इन्फिनिटी ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए जब हमारा इन्फिनिटी पे हमारा ग्राफ कहाँ पे जाएगा, यहाँ, और यहाँ पे 1 पे 0, तो ये ग्राफ कुछ आपका ऐसे जाएगा, ये इधर आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे। आप देखिए इधर वाला भी ग्राफ हम लोग चेक कर ले रहे हैं। देखिए इधर का ग्राफ यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा, और इधर देखिए -1 रखेंगे, तो y = मैंने फिर से लिखा sec इनवर्स -1, ये लिखा। अब देखिए जब ये लिखा तो इसको मैंने इधर लिखा, तो sec y = -1, ये लिख दिया। अब बताइए -1 किसकी वैल्यू होती है, अब ये -1 किसकी वैल्यू होती है, तो देखिए आप -1 हो जाएगी वैल्यू sec y = आप लिख सकते हैं sec यहाँ पे π/2, यहाँ पे लिख सकते हो, ये देखिए -π/2, ये लिखा, ये -π/2, यहाँ पे -1 लिखा। या तो इसको और अच्छे से देख लीजिए कैसे इसको करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने -1 लिया, ये -1 और -1 मैंने लिया, तो यहाँ पे देखिए -1 लिया, तो यहाँ पे sec y -1, sec y = -1, sec y = -1 आया। अब देखिए जब sec y = -1 आ गया, sec y = हमारा क्या आ गया, -1, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा sec y = ये हो जाएगी वैल्यू sec पाई की, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए पाई। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग -1 रखें तब हमारा ग्राफ कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे देखिए ऐसे, यहाँ पे पाई पे चला जा रहा है, ये ऐसे यहाँ पे आ रहा है इस पॉइंट पे। अब एक पॉइंट पे और चेक कर ले रहे हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा y = sec इनवर्स, इस बार मैंने -इन्फिनिटी रखा,
और माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे सेक वाई इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी आया। आप देखिए माइनस इन्फिनिटी पे आपका देखिए क्या आएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आया और माइनस इन्फिनिटी पे यहाँ पे ग्राफ आपका क्या आ जाएगा, देखिए y इक्वल टू ये आया। अब यहाँ पे ग्राफ हमारा पाई बाई 2 जाएगा, सेक y इज इक्वल टू सेक, आप लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 2, ये लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू बताइए कितना आ जाएगी, y की वैल्यू फिर से आपकी क्या आ गई पाई बाई 2, ऐसे आया। तो ये आपका ग्राफ कैसे जा रहा है, ये ऐसे जाएगा आपका, ये वाला ग्राफ कैसे जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा। तो ये देखिए हमारा ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा क्या है, ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, कुछ ऐसा इस प्रकार का सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो हम लोग देखिए क्या सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ भी पढ़ लिए, अच्छे से पढ़ लिए। आप देखिए लास्ट हमारा जो है वो कॉसेक इनवर्स एक्स का, सबसे पहले हम कॉसेक एक्स को पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसका इनवर्स निकाल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कॉसेक एक्स के बारे में बात कर ले रहे हैं। देखिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब देखिए अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, ये पढ़े थे। इसकी डोमेन हमने बताया था, डोमेन हम लोग बताए थे यहाँ पे ऑल रियल नंबर, ये बताया था डोमेन। और रेंज हम लोग बताए थे 0 से पाई, ये बताया था। अब देखिए रेंज में हमें वो वाली वैल्यू नहीं लेना है जिस पे फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो रहा है। वहाँ पे मैंने एक प्लेस पे लिखा था, यानी x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, ये आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू आपकी क्या पाई बाई 2 नहीं होनी चाहिए, आप ये लिख सकते हैं। दूसरे वर्डों में देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको और अच्छे से अगर लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लिखा 0 से पाई बाई 2, ये पाई सॉरी, और यहाँ पे देखिए ये लिखा या माइनस लगा दीजिए, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपको क्या नहीं लिखना, ये पाई बाई 2 हटा देना है। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये प्रिंसिपल रेंज है। ये आपका मैंने बताया था, किसके लिए बताया था, ये सेक इनवर्स एक्स का बताया था। आप देखिए सेक इनवर्स एक्स का बता दिया। अब हम लोग कॉसेक एक्स के पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद कॉसेक इनवर्स एक्स की बात कर ले रहे हैं। देखिए y इक्वल टू मैंने आपको बोला y इक्वल टू लिखिए कॉसेक इनवर्स एक्स कॉसेक एक्स, ये लिखा कॉसेक एक्स। सबसे पहले हम एक सर्कल कंसीडर करते हैं, जैसे हर क्वेश्चन में हम लोग एक सर्कल कंसीडर किए, ये एक सर्कल कंसीडर कर लिया, ये कर लिया, और इस पे एक राइट ट्रायंगल लिया, ये राइट ट्रायंगल ले लिया, इसका बेस b हो जाएगा, ये p हो जाएगा परपेंडिकुलर लेन, और ये h हो जाएगा, और इसको मैंने x ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कॉसेक एक्स का, तो यहाँ पे मैंने लिखा y इक्वल टू कॉसेक एक्स इक्वल टू, आप बोल रहे हो h बाई पी कर लीजिए, ये कर लिया h बाई पी, ये कर लिया। अब देखिए एट, यहाँ पे देखिए एट y इक्वल टू कॉसेक एक्स h बाई पी, ये लिखा है। x की वैल्यू जब आपकी क्या हो जाएगी पाई बाई 2, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू आपकी पाई बाई 2 हो जाएगी, तब आपकी यहाँ पे जो p की वैल्यू हो जाएगी वो h के इक्वल हो जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये आ जाएगी। अब देखिए जब हमारा x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये इस तरह हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ एट x इक्वल टू पाई बाई 2, ये लिखा पाई बाई 2, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे देखिए क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू जब पाई बाई 2 लिखा तो y इक्वल टू हमारा आया कॉसेक x इक्वल टू h आपका नहीं चेंज होता, p परपेंडिकुलर लेंथ देखिए जब एंगल हमारा यहाँ आ जाएगा तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी h, ये देखिए h ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू कितना हो जाएगी 1। आप देखिए एट x इक्वल टू, देखो इस बार देखिए इधर से आ रहा है, माइनस पाई बाई 2 ले रहे हैं,
जब -π/2 की बात कर ले रहे हैं, जब x की वैल्यू देखिए क्या किया मैंने, -π/2 लिया। जब x की वैल्यू -π/2 लिया तो y इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, cosec x। h की वैल्यू h ही रहेगी। अब यहाँ पे देखो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू देखो निगेटिव आ रहा है, या इधर आ जाएगा, या निगेटिव, मैक्सिमम निगेटिव, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -h। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू कितना आ जाएगी, -1। ये आया। अब देखिए ये इतना आ गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर रहे हैं एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने y इक्वल टू कॉसेक x इज इक्वल टू, देखो x की वैल्यू देखो जब 0 हो जाएगी, जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे देखिए ये 0 हो जाएगा तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, और p भी आपका क्या हो जाएगा 0, तो यानी h आपका h ही रहेगा और ये 0 हो जाएगा। इस वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, इन्फिनिटी आ गया। एट x इक्वल टू 0, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एट x इक्वल टू x टेंड टू π/2 टू 0, ये यानी π/2 से जब 0 ला रहे हो तो ये हो जाएगा π/2। देखिए पहले π/2 तो यहाँ था, यहाँ से हम लोग इधर आ रहे हैं, ये इधर आ रहे हैं, इधर ये 0 ये आया। अब मैंने यहाँ पे बोला एट x इक्वल टू x, यहाँ पे बोल सकते हो x इक्वल टू, यहाँ पे x टेंड टू -π/2 से लेकर 0, यानी इस बार देखिए हम लोग -π/2 से क्या जा रहे हैं, -π/2 से 0 जा रहे हैं। अब जब -π/2 से 0 जा रहे हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec x, यहाँ h ही रहेगा। आज जब देखिए हम अब इस बार देखो इधर निगेटिव साइड से ऊपर जा रहे हैं, यानी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी माइनस, तो यहाँ पे हमारा क्या कितना वैल्यू आ रहा है, इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी आ रहा है। आप इस तरह भी बोल सकते हैं, यहाँ -इन्फिनिटी आएगा ये। तो यानी एक बार हम लोग देखिए π/2 से 0 की तरफ गए, दूसरी बार मैंने बोला एट x इक्वल टू -π/2 से लेकर 0, हम ये इस तरह आए, आप यहाँ पे इक्वल लगा सकते हैं, ये ऐसे है। अब यहाँ हम रेंज और डोमेन लिखना चाह रहे हैं और आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि डोमेन लिख लीजिए। डोमेन आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखिए डोमेन हमारी x इक्वल टू π/2 थी, यहाँ पे x की वैल्यू -π/2 थी, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 थी, और यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे जो डोमेन हमारा आ गया, यहाँ पे जो डोमेन हमारी आई वो वैल्यू आ गई डोमेन हमारी -π/2 से लेकर π/2, ये आया, और इसी में आपका 0 आ गया, इसी में आपका 0 भी आ गया, डोमेन लिख दिया। अब देखिए मैं रेंज लिखना चाह रहा हूँ, देखो रेंज कहाँ से कहाँ, यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 1, -1, इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी, तो इसको लिखा तो -इन्फिनिटी पहले लिख दिया और -इन्फिनिटी से -1, ये ऐसे लिखा, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये लिखा ऐसे। आप देखो इसको और अच्छे से अगर लिखना चाह रहे हैं तो देखिए एक नंबर लाइन मैंने आपको अभी बताया, जितने भी नंबर है आप इस पे प्लॉट करिए, -इन्फिनिटी कर दिया, -1 कर दिया, 1 कर दिया, और ये इन्फिनिटी कर दिया। आप देखिए -इन्फिनिटी से 1, यहाँ से देखिए कुछ मैंने ऐसे नंबर लाइन यहाँ तक आया बस, फिर यहाँ पे देखिए 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आया, यहाँ आ गया। देखिए कुछ ये वाला रीजन आपका बच जा रहा है। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज को ऑल रियल नंबर माइनस, ये वाला पोर्शन हटा दीजिए आप, -1 से 1, ये आपकी क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल रेंज। अब देखिए वो वाली वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं लेना है, ये देखिए ये आया, यहाँ पे आर ऑल रियल नंबर है, -1 से लेकर 1 तक आपका ये आया आपका। अब देखिए डोमेन जो मैंने लिखा, डोमेन में वो वाली वैल्यू नहीं लेना जिस पे फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो देखिए अनडिफाइंड किस पे हो रहा है, 0 पे 0, यानी ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे हटा दे रहे हैं, ये आपका आया। तो देखिए ये आया। आप देखिए इसी तरह आप देखिए इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करना चाह रहे हैं। देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, इसको मैंने ऐसे रब किया,
देखिए ऐसे रब कर दिया। अब देखिए ग्राफ मैंने बनाना चाहा तो यहाँ पे देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले एक्स एक्सिस एक ड्रा किया ऐसे और एक वाई एक्सिस ड्रा कर लिया। अब जो डोमेन आपका है उसको आप यहाँ प्लॉट करिए। यहाँ पे आपका देखिए 0 है, यहाँ पे आपका क्या है -π/2 है और ये आपका क्या है π/2, ये ऐसे। और रेंज में देखिए आपका ऑल रियल नंबर यानी इन्फिनिटी है, -∞ है, यहाँ पे आपका कहीं पे 1 मिल जाएगा और यहाँ पे आपको क्या कहीं -1 मिल जाएगा, ये ऐसे मिल गया। अब देखिए सब 0 पे हमें चेक ही नहीं करना और सबसे पहले देखिए इसको मैंने ऐसे कर दिया ये, और इधर भी ऐसे कर लिया ऐसे। सबसे पहले देखिए π/2 पे चेक कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए y = cosec x, π/2 रख रहे हैं तो y = आपका हो जाएगा cosec π/2। तो यहाँ पे देखिए y = कितना हो जाएगा 1, यानी इस पे आप जब π/2 रख रहे हैं तो हमारा ग्राफ का यहाँ पे आएगा ये पॉइंट देखिए 1 पे यहाँ पे आया। अब देखिए यहाँ पे आया। अब एक बार देखिए हम 0 पे रख रहे हैं। अब देखिए एक बार 0 पे रख रहे हैं, यहाँ पे 0 पे रखा y = cosec 0 और cosec 0 की वैल्यू क्या होती है, ये इनडिफाइंड होता है। ये कुछ ग्राफ आपका ऐसे जाएगा, ये कुछ ग्राफ आपका ऐसे जाएगा ये। अब देखिए इधर भी हम लोग आते हैं, यहाँ पे -π/2 यहाँ पे रख रहे हैं ये। तो जब यहाँ पे y = मैंने लिखा cosec, यहाँ पे रखा -π/2 ये देखिए। यहाँ पे देखिए मैंने 0 रखा, जब 0 रखा तो यहाँ पे फंक्शन आपका क्या मिल रहा था, अनडिफाइंड मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसको जब वैल्यू हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या ग्राफ आएगा, ये आप इसको रखिए। देखिए अगर हम यहाँ पे लिखे cosec, यहाँ पे यहाँ पे -π/2 लिखा, तो अब देखिए ग्राफ हमारा पर कहाँ पे आएगा, तो ग्राफ हमारा यहाँ पे आएगा ऐसे कुछ करके, ये -1 आएगा। इस पे वैल्यू आप रखोगे तो ये -1 आ जाएगा। -1 कैसे आएगा, देखिए माइनस बाहर आ जाएगा, y = -cosec π/2। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी -1, तो यानी यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया। और 0 पे देखो रखोगे -0 तो ये कुछ ग्राफ ऐसे आपका जाएगा, ये कुछ आपका इस प्रकार का कुछ ये ग्राफ बना। और ये आपका ग्राफ केवल और केवल ये छोटा सा ग्राफ है, क्योंकि हम फंक्शन वही का ग्राफ बना उतना ही बना पा रहे हैं जिससे हमारा फंक्शन क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, 1 हो जाएगा तभी हमारा वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज़ वो हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसका इन्वर्स। छोटा सा है टॉपिक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसको मैं रब कर दूं, देखिए रब कर दे रहे हैं इसको। प्यारे बच्चों जानते रहिए, ये सब इम्पोर्टेंट है आपका। देखिए आप देखिए इसका देखिए हम इन्वर्स की बात कर ले रहे हैं। देखिए बच्चों y = cosec इनवर्स x, ये लिखा, ये लिख दिया। अब देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा डोमेन। देखिए डोमेन अभी हम लोग क्या लिखे थे, इसका डोमेन देखिए अभी हम लोग थोड़ी देर पहले यहाँ पे डोमेन क्या लिखे थे, डोमेन हमारा क्या था, -π/2 से π/2 था। और वहाँ पे वो वाली वैल्यू हमें नहीं लेना था जहाँ पे फंक्शन आपका अनडिफाइंड होता था। और रेंज हमारा था ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -1 to 1, ये था। तो यानी कि जो रेंज था यहाँ पे डोमेन यहाँ पे हो जाएगा ऑल रियल नंबर -1 to 1, ये हो जाएगा डोमेन। आप देखिए डोमेन बन गया। और हमारी देखिए रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हमारी देखिए क्या हो जाएगी यहाँ पे -π/2 से लेकर π/2। वो वाले नंबर हम हटा देंगे जिस नंबर पे आपका क्या मिल रहा है, वो फंक्शन आपका अनडिफाइंड मिल रहा है। तो ये फंक्शन हमारा 0 पे अनडिफाइंड मिल रहा है, तो ये वाली वैल्यू हम लोग हटा देंगे। ये आया डोमेन और रेंज। आप देखिए इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट कर ले रहे हैं। सबसे पहले देखिए एक्स एक्सिस मैंने बनाया और ये वाई एक्सिस बनाया। और यहाँ पे देखिए ऑल रियल नंबर, ये -∞ और इधर क्या किया, इधर
प्लस इन्फिनिटी कर दिया। यहाँ पे मैंने -1 किया और यहाँ पे क्या कर दिया 1 कर दिया। अब देखिए ये वैल्यू हम लोग सब यहाँ पे 0 है हमारा, तो देखिए 0 पे तो हमें लेना ही नहीं है, यहाँ पे 1 की बात कर ले रहे हैं। तो देखिए y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, यहाँ पे मैंने लिखा 1, तो ये आपका आ जाएगा कॉसेक y इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखा कॉसेक y इक्वल टू कॉसेक, देखिए 1 कॉसेक की वैल्यू क्या होती है 90 यानी π/2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी π/2 ये, और रेंज मैंने यहाँ पे लिख दिया ये -π/2 और इधर क्या कर दिया -π/2 ये कर दिया। अब देखिए y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे ये 1 रखने पे देखिए हमारा ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे π/2 पे जा रहा है। अब देखिए 0 पे रख रहे हैं, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया 0। जब कॉसेक इनवर्स 0 किया तो देखिए y की वैल्यू कितना आ जाएगी इन्फिनिटी आ जाएगा। ये इन्फिनिटी आपका इधर, तो इसका ग्राफ कुछ कैसे जाएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। देखिए x इक्वल यहाँ पे कॉसेक इनवर्स x का यहाँ 0 रखिए, देखिए यहाँ पे ये आया, सॉरी ये आया। अब इसके 0 पे हमें लेना ही नहीं है और यहाँ पे इन्फिनिटी रख ले रहे हैं। देखिए सॉरी 0 पे हमें चेक ही नहीं करना था, जब 0 पे नहीं चेक करना था तो देखिए हम लोग किस पे, इस बार हम लोग इन्फिनिटी पे चेक कर रहे हैं, ये इन्फिनिटी ये वाला नंबर पे। तो y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स इन्फिनिटी, ये इधर आ जाएगा कॉसेक y इन्फिनिटी। देखो कॉसेक y इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है, आप लिख सकते हो कॉसेक 0, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी 0, यानी कि देखिए 1 पे आपका ग्राफ यहाँ पे आ रहा है, इन्फिनिटी पे 0 आ रहा है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये ग्राफ ऐसे, सॉरी ये ऐसे, ठीक है। सिमिलरली देखिए आप सिमिलरली इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए रखिएगा ऐसे रखेंगे, ये आप रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो इसका भी कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा। देखिए इसका क्या ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। इसको भी आप अपने से बना के इसको चेक करेंगे, देखिए इसको चेक करेंगे, चेक कर लेंगे आप, इस प्रकार का कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब इसका देखिए इसके बाद हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक था, इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे। जब एक बार हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे तब हमारा ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा, इतना इजी लगेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।